जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। वो ऐसा टॉपिक है कि एक एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, या वाइल यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी आपको अपना चार्ट क्यों नहीं देखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का एक रीजन ये है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं तो आप ना हर प्रकार की चीजों को अध्ययन कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। उसमें जब आप वो चीजें अपने चार्ट के ऊपर लगाते हो तो आप ना बायस हो जाते हो कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इट्स लाइक कि जब आप चीज को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो चार्ट के अंदर, और आपको कोई नेगेटिव चीज अपने चार्ट के अंदर दिखती है तो आप उसको अलग कर देते हो कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकती मेरे साथ, कि मैं तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे कर्म सही है। बायस्ड हो जाते हैं हम अपने चार्ट को लेके। इसलिए ना एस्ट्रोलॉजर को कभी अपना चार्ट पढ़ना नहीं चाहिए। और जनरली अगर वो पढ़ भी रहा है ना तो वो आने वाली घटनाओं को देखते हुए भी नजरअंदाज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप दुनिया जहान का किसी भी इंसान का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने माता पिता का ऑपरेशन करने की, तो आपके वही हाथ कांपेंगे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में हमने डायलॉग सुना भी है। ऐसा ही एक एस्ट्रोलॉजर के साथ होता है। जब वो अपने फैमिली का चार्ट पढ़ रहा होता है ना तो वो अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ता चार्ट को, वो इमोशंस से पढ़ता है। और एस्ट्रोलॉजी में इमोशंस का काम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन का काम है। इसलिए जब आप अपने चार्ट को पढ़ रहे हैं, या तो आप बायस्ड मत होइए कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा मतलब होगा। ठीक है। और किसी भी चीज को ये भी मत मान लीजिए कि अगर आपने ये सही पढ़ा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। ये भी कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है आपके इंटरप्रेशन आपके चार्ट के ऊपर गलत हो जाए। जब आप लोग चार्ट देखते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से चार्ट पर आपकी एक्यूरेसी एक 100% तक चली जाती है, कि आपने जो कहा वही हो रहा है। लेकिन कुछ एक ऐसे चार्ट भी आपके सामने आएंगे, और आपको वो चार्ट पता कौन से मिलेंगे जहां पर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही नहीं बैठती है। जिनका लगन राहु में होता है, मतलब जिनका जो असेंडेंट है, जो नक्षत्र है, असेंडेंट नक्षत्र वो राहु का होता है, वहां पर आपकी कैलकुलेशन मिसमैच हो जाती है। तो यही चीज जब आप अपना चार्ट पढ़ रहे हैं ना, उसको मैथमेटिकली पढ़िए, इमोशनली मत पढ़िए। अगर आप उसको इमोशनली पढ़ोगे ना तो वहां पर मार खा जाओगे। और जनरली मैं एक बात बोलता हूँ कि किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर भगवान ने आपको एक डिवाइन पावर दी है कि आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, डोंट ट्राई दिस पावर कि आप अपने लिए उस पावर का यूज करो। सामने वाले इंसान के लिए यूज करो, उसकी मदद करो। जब आप उसकी मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद स्वयं करेगा। और बहुत सी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि इंसान अपनी कुंडली में देख कर ना डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है कि ये आने वाला समय मेरा खराब है। एक एग्जाम्पल है, अगर आपको सरप्राइज मिलने से पहले ही पता चल जाए कि सरप्राइज में क्या है, तो वो मजा नहीं रहता। इसलिए लाइफ में जब आने वाली घटनाएं पहले से ही पता चलने लग जाती है ना, तो वो लाइफ जीने का मजा नहीं रहता। इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली, सो डोंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर को प्रिडिक्ट मत करो अपने चार्ट के अंदर। सामने से आपके पास कोई चार्ट आ रहा है, वो इंसान जानना चाहता है तो उसको बताओ कि आने वाला समय अच्छा है या कैसा है, उसमें स्ट्रगल है। लेकिन अपना चार्ट देखते समय या अपना चार्ट को जब आप डी कोड कर रहे हो, डोंट ट्राई टू सी फ्यूचर। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी में लोग क्या करते हैं, फ्यूचर देखने की कोशिश कर बैठते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। और जब हम बायस्ड हो जाते हैं ना तो हम अपने हिसाब से चार्ट को चलाने लगते हैं कि नहीं, ये मंगल की 8वीं दृष्टि तो अच्छी है क्योंकि ये मेरे इस भाव के ऊपर आ रही है। लेकिन एक चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मैथ के ऊपर काम करता है, इमोशंस के ऊपर नहीं। अगर वहां पर मारक की दशा है तो वो मारक अपना काम करेगा, 6th हाउस लॉर्ड की दशा है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। इसलिए जब अपना चार्ट देख रहे हो, डोंट बाइस्ड, बस एक बात को हमेशा याद रखना। और अपने चार्ट को देखो ही मत। जो होगा जब प्रॉब्लम आएगी तब देखो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आ रही है, मैं इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता हूँ। अब अगर ऐसे ही बैठ के खुद फ्यूचर देखने ले जाओगे ना तो क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे धीरे धीरे। इसलिए अपने चार्ट को छोड़कर बाकी सबके चार्ट पर आप अपनी कैलकुलेशन चलाओ।
वहां से आपको सीखने को मिलेगा। रादर देन आपके आप बायस नहीं होंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि मैं जो ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं ये सामने वाले इंसान के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। अपने फैमिली के चार्ट के ऊपर आप कैलकुलेशन मत कीजिए, किसी और इंसान के देखिए, अपने दोस्तों के देखिए, फैमिली रिलेटिव्स के चार्ट देखिए, वहां पर आप एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन अपने चार्ट के ऊपर मैं यही बोलूंगा कि मत कीजिए कोशिश, क्योंकि आप बहुत परेशान हो जाएंगे उसको लेकर, क्योंकि ये चीजें हमने फेस किए शुरू शुरू में, जब हम देखते थे तो हमें भी प्रॉब्लम होती थी। हम अपने चार्ट को खुद देखने लग जाते हैं, आने वाला समय ऐसा है, ये ट्रांजिट है, ये दशा है, अष्टवर्ग में इतने नंबर है, प्रॉब्लम हो रही है। लेट इट बी, छोड़ दो उसे, और अपना फोकस लर्निंग पे करो रादर देन फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर। ठीक है। जय श्री राम।